हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक क्वेश्चन देखते हैं एरियाज टॉपिक पर। तो क्वेश्चन है द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 2 power x एंड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x+1 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज। तो हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों के कर्व आने चाहिए ड्रॉ करना। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो कर्व आसान है। अगर कोई भी y इज इक्वल टू a power x अगर कोई ग्राफ है तो ये हमेशा, अगर y इज इक्वल टू 2 power x का ही हम एग्जांपल ले तो x की जब नेगेटिव वैल्यूज़ डालेंगे हम, यानी अगर -1 डालेंगे यानी 2 power -1 यानी वो हाफ हो गया। फिर हम 2 power -2 डालेंगे यानी वो 1/4 हो गया। तो ऐसे वैल्यूज़ डिक्रीज़ करती जा रही है जब भी x नेगेटिव साइड में है तब। और जब हम x की पॉजिटिव वाली वैल्यू डालेंगे y इज इक्वल टू 2 power x में, तो ये जो फंक्शन है वो इंक्रीज़ होता रहेगा 2 power 1 2 power 2 2 power 3। तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। और अगर x की हम 0 पर वैल्यू देखें तो y इज इक्वल टू 2 power 0 यानी ये 1 होगा y उस वक्त। तो ग्राफ 0,1 से पास होगा, यानी इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, एक्सपोनेंशियल राइज करेगा। फिर उसके बाद हम y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x+1 का ग्राफ देखते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ ड्रॉ करना आपको आना चाहिए, क्योंकि जेईई एडवांस में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर हम y इज इक्वल टू मॉड x पहले देखें तो इसका जो ग्राफ आता है वो ओरिजिन पर वी शेप का आता है, कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा। अब वो क्यों आता है, तो सबसे पहले हम y इज इक्वल टू x लाइन ड्रॉ करते हैं। और फिर क्योंकि मॉडुलस y नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमें ये नीचे का पार्ट हटाना होगा और ये फ्लिप करना होगा ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से ये ड्रॉ होता है। सिमिलरली हम y इज इक्वल टू मॉड x+1 का भी ड्रॉ कर सकते हैं। पहले आपको y इज इक्वल टू x+1 लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो y इज इक्वल टू x+1 अगर लाइन ड्रॉ करनी है तो हम इंटरसेप्ट देखते हैं, x0 पर y1 आ रहा है और y0 पर x-1 आ रहा है। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से जाएंगी। और अगर हमने y इज इक्वल टू मॉड x+1 ढूंढना है तो ये नेगेटिव पार्ट हटाना होगा और ये फ्लिप करना होगा y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -1 पर। तो कुछ इस तरीके से आएगा इस फंक्शन का ग्राफ। आप सिंपली अगर इस जो अंदर वाला है इसको 0 पुट करें तो जो x की वैल्यू आती है वहाँ पर वी शेप बनता है। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं इसे। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो y इज इक्वल टू 2 power x एंड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x+1। तो यहाँ पर ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 पर ये ग्राफ वी शेप ले रहा है। और ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू, ये जो लाइन है y इज इक्वल टू x+1, और इस लाइन की इक्वेशन आएगी क्योंकि ये मॉडुलस नेगेटिव साइन के ऊपर के साथ ओपन होगा, तो ये -x-1 आएगी। तो y इज इक्वल टू x+1 पर अगर हम x0 डालें तो y1 आ रहा है, यानी ये पॉइंट 0,1 हो रहा है। और हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी देखा, y इज इक्वल टू 2 power x का ग्राफ, ये भी 0,1 से पास हो रहा है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ये 0,1 से पास होता रहेगा और फिर ये नीचे से ऊपर जाएगा। तो हमें बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया पूछा गया है, यानी हमें ये एरिया फाइंड करना है। तो अब हमारा इंटीग्रेशन वाला पार्ट स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढ लेते हैं। ये तो हमें पता है 0,1, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा y इज इक्वल टू x+1 और y इज इक्वल टू 2 power x। तो 2 power x इज इक्वल टू x+1। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 1 डालें तो वो सेटिस्फाई होती हैं, क्योंकि x की वैल्यू 1 डालने पर यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यानी LHS इक्वल्स टू RHS हो रहा है, यानी x इक्वल्स टू 1, ये एक पॉइंट हो गया। और क्योंकि y इक्वल टू 2 power x ग्राफ है तो यहाँ पर y की वैल्यू तब 2 होगी, तो यानी ये पॉइंट जो आएगा ये 1,2 आएगा। अब हम लिमिट डाल सकते हैं आसानी से। तो y अपर माइनस y लोअर, और लिमिट हम डाल सकते हैं 0 to 1। तो चलिए देखते हैं। जो ऊपर वाला ग्राफ था उसकी इक्वेशन x+1 थी, और जो नीचे वाला था उसकी इक्वेशन 2 power x थी। और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है और लिमिट x में जा रही है 0 से लेकर 1 तक, x कोऑर्डिनेट 0 से 1 जा रहा है, तो ये हो जाएगा 0 to 1। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x²/2 प्लस x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x का आपको आना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन होता है e⁻x अपॉन
एल एन है तो ये हो जाएगा 2 पावर एक्स अपॉन एल एन टू, और लिमिट जाएंगे 0 से लेकर 1 तक। पहले हम 1 पुट करेंगे तो यह जाएगा 1/2 प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एल एन टू, माइनस 0 डालेंगे तो ये आएगा 0, यहाँ पर भी आएगा 0 माइनस 1 अपॉन एल एन टू, तो ये आएगा 3/2 माइनस 2 अपॉन एल एन टू, माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1 अपॉन एल एन टू, -2 + 1 ये हो जाएगा -1, तो 3/2 माइनस -1 अपॉन एल एन टू, स्क्वायर यूनिट में आंसर आएगा। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन डी मैच हो रहा है, हेंस इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन डी आएगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू।